दोस्तों, क्या 2028 का इंतजार खत्म होने से पहले ही इंडियन नेवी को मिलने जा रहे हैं उसके राफेल मरीन फाइटर जेट? क्योंकि रिपोर्ट्स ही ऐसी सामने आई है जहां पर 2026 में ही इनकी डिलीवरी की बात की गई है। सवाल ये है कि क्या वाकई ये राफेल फाइटर जेट इतनी जल्दी मिलने जा रहे हैं? इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों ये चीजें पॉसिबल हैं? आइए इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में 28 अप्रैल 2025 को एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए की लागत में 26 जो राफेल मरीन जेट हैं उनको खरीद रहा है। इस डील में 22 सिंगल सीटर राफेल एम वेरिएंट शामिल हैं और 4 की संख्या में जो ट्विन सीटर ट्रेनर जेट्स हैं ये शामिल है। पहले उम्मीद थी कि ये जेट 2028 में भारतीय नौसेना को डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन अब टाइम्स नाउ और टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट की बात माने तो ये ट्रेनर जेट 2026 में ही अंत तक भारतीय नौसेना को डिलीवर हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ट्रेनर जेट पहले क्यों दिए जा रहे हैं और ये क्या पॉसिबल है? दरअसल ये ट्रेनर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मॉडिफाई नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी तैयार किया गया है और डिलीवर किया जा सकता है। अब इसका मुख्य काम ये होगा कि जो हमारी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी होती हैं, यहाँ पर पायलट्स की ट्रेनिंग को पूरा करवाना, ग्राउंड स्टाफ को नए सिस्टम की समझ करवाना और एडवांस एवियोनिक्स और हथियारों की तैयारी करवाना। इससे भारत को एक बड़ा फायदा मिलेगा। जब 2028 में असली कॉम्बैट जेट आएंगे जो राफेल एम वेरिएंट होंगे, तो पायलट्स को पहले से ही पूरी नॉलेज होगी और वो पूरी तरीके से उनको ऑपरेट करने के लिए तैयार होंगे। राफेल मरीन जेट्स की बात करें तो ये सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये भारत की समुद्री ताकत को एक नया आयाम देंगे। इनमें होंगी मीटियोर मिसाइल जो कि लंबी दूरी तक एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकती है। इसके अलावा हमें इसमें एक्सोसेट मिसाइल्स देखने को मिलेंगी जो कि खतरनाक एंटीशिप स्ट्राइक क्षमता हमको प्रदान करेंगी। यानी दुश्मन जहाज और फाइटर जेट दोनों पर ये भारी पड़ेंगे। ट्रेनर वेरिएंट होने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इनमें कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं होगी। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, बाकी इनमें सारी वो कैपेबिलिटी होगी जो हमें राफेल फाइटर जेट्स में देखने को मिलती है। ये जेट बेसिकली जो राफेल एम वेरिएंट होंगे, जो सिंगल सीट वेरिएंट है, ये राफेल एम हमारे आईएनएस विक्रांत में और आईएनएस विक्रमादित्य में डिप्लॉय किए जाएंगे और ये धीरे धीरे पुराने जो मिग 29K फाइटर जेट है उनकी जगह लेंगे। अब आइए जानते हैं कि अभी से अगर जेट आ गए तो इसका क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पर एक बड़ी खास बात है, इन राफेल मरीन जेट में लगभग 80% जो पार्ट्स हैं ये भारतीय वायुसेना के राफेल से मिलते जुलते हैं। यानी इसमें जो कॉमनैलिटी फैक्टर है वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इनकी मेंटेनेंस आसान होगी, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता बेहतर होगी, ट्रेनिंग और ऑपरेशन में तेजी आएगी। यानी भारत को लॉन्ग टर्म में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा इससे मिलने वाला है। और भारत और फ्रांस का लक्ष्य है कि सभी जो 26 राफेल फाइटर जेट हैं इनकी डिलीवरी को 2030 तक पूरा कर दिया जाए। लेकिन 2026 में ट्रेनर जेट मिलने से भारत पहले ही अपनी तैयारी को शुरू कर देगा। यानी स्पष्ट है कि राफेल मरीन जेट सिर्फ एक साधारण खरीद नहीं है, बल्कि ये भारतीय नौसेना के लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अभी आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं ये थोड़ा संदिग्ध इसलिए लग रही हैं क्योंकि ऑल ऑफ सडन टाइम्स नाउ और टीवी9 भारतवर्ष ने ये रिपोर्ट चलाई है। लेकिन हमें अभी भारतीय नौसेना और डसाल्ट के आधिकारिक बयान का इंतजार कर लेना चाहिए। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अगर डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो एम वेरिएंट की डिलीवरी की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये जो बात हो रही है ये बेसिकली राफेल के बी वेरिएंट है जो ट्विन सीटर ट्रेनर है। हालांकि अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या हम इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं, तो फिलहाल जो बी वेरिएंट है वो कैरियर लैंडिंग के लिए मॉडिफाई नहीं है। हाँ, इतना है कि जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी आईएनएस हंसा है वहां से इनको आराम से ऑपरेट किया जा सकता है और वहीं पर जो इवैल्यूएशन टेस्ट है राफेल के वो किए गए थे। लेकिन इतना जरूर है कि पायलट ट्रेनिंग के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 2026 में विमान मिलने से 2028 तक हमारे पायलट्स इससे काफी यूज टू हो जाएंगे और जब सिंगल सीटर राफेल आएंगे तो उनको सिर्फ कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल ट्रेनिंग की नहीं। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर हम सब तो ये जानते हैं कि ये भारतीय वायुसेना को फ्यूचर रेडी बनाएगा, दुश्मन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करेगा और जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर है उसमें इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इसे ऑफिशियली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर ही समझना एक बेईमानी होगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो इसे 5.5 जनरेशन लेवल तक लेकर जाएंगी। जैसे कि इसमें अब हमें जो मॉड्यूलर इंटरनल फ्यूल सिस्टम है वो देखने को मिलने वाला है और ये एमका की सबसे यूनिक चीज है, क्योंकि आमतौर पर स्टेल्थ जेट में एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स यूज नहीं करते क्योंकि इसमें रेडार सिग्नेचर काफी बढ़ जाता है। लेकिन एमका में जो वेपन बे है उसको फ्यूल टैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है।
यानी जरूरत पड़ने के हिसाब से रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है और वेपन को या कैरी किया जा सकता है। रिजल्ट, बिना स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज किए जो लॉन्ग रेंज मिशन है ये पॉसिबल हो पाएंगे। दूसरा, एआई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पायलट या इलेक्ट्रॉनिक पायलट। जी हाँ, एमका में एक एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट भी देखने को मिलेगा। ये बेसिकली दुश्मन की पहचान करेगा, खतरे का एनालिसिस करेगा, कौन सा वेपन यूज करना है इसकी सलाह भी देगा और रियल टाइम बैटलफील्ड डिसीजंस जो है उसको लेने में मदद भी करेगा। यानी एक वर्चुअल को पायलट होगा जो इंसान से भी ज्यादा तेज सोच सकेगा और निर्णय लेने की क्षमता जिसके पास होगी। इससे पायलट का वर्कलोड कम होगा, रिएक्शन टाइम कम होगा और इसके अलावा जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एमका सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि स्ट्रांग भी है, क्योंकि इसमें कार्बन नैनो ट्यूब कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्ट्रांग मटेरियल्स हैं, जिसमें जो सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसमें सेल्फ हीलिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर एयरक्राफ्ट को डैमेज भी होता है तो मटेरियल खुद रिपेयर करने की कोशिश करेगा। इससे एयरक्राफ्ट की लाइफ बढ़ेगी, मिशन फेलियर के चांसेस कम होंगे। स्टेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए भी तैयारियां जो हैं वो करी गई हैं। एमका में इस्तेमाल हो सकता है मेटा यानी मटेरियल कोटिंग, जो कि आईआईटी जो कानपुर है उसके तरफ से बनाया गया है। अब यह टेक्नोलॉजी बेसिकली रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट करती है, मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ देती है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ रेडार ही नहीं बल्कि कई सेंसर्स के खिलाफ ये इनविजिबल हो जाएगा। और सबसे खास बात तो ये है कि अब यहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम है उसको लेकर ये कहा गया कि इस फाइटर जेट के लिए जो कन्वेंशनल फाइटर्स में फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम यूज होता है उसके जगह एक कदम आगे जा करके फ्लाई बाय लाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जगह जो लाइट यानी फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनसे सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। इससे फायदा ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उससे प्रोटेक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक से सुरक्षा मिलेगी, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होगा और एयरक्राफ्ट का वेट जो है वो भी कम हो जाएगा। एमका का रेडार भी इसका नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा। एमका में फिलहाल तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन हमने हाल ही की वीडियो में आपको गैलियम ऑक्साइड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है और वो भी भविष्य में एमका का हिस्सा हो सकती है। ये रेडार हमें ज्यादा पावर देगा और लंबी दूरी तक चीजों को डिटेक्ट कर पाएगा, जैमिंग से बढ़िया बचाव ऑफर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये मल्टी फंक्शन होगा, यानी रेडार स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सब एक ही सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा। और इसीलिए एमका हमारा खास है, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कंबाइन करता है स्टेल्थ को, एआई को, एडवांस मटेरियल को, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को, यानी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। और ये फॉरेन जेट पर हमारी जो अभी ओवर डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर देगा, इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट देगा, चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले हमारी एयर सुपीरियरिटी काफी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इस प्रकार के एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और वो खुद इनका निर्माण करते हैं। यानी स्पष्ट है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का एक प्रतिबिंब है। और अगर सब कुछ प्लान के अनुरूप चलता है तो आने वाले समय में एमका इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन भी बनने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।